Hi everyone, this is your life coach Menika Sukhecha back again with cards to provide you the weekly guidance from September 25 to October 1. Aries, let's see इस हफ्ते टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आते हैं. हम 2 टैरो कार्ड्स लेंगे एंड हम एक एंजल मैसेज लेंगे. ऑलराइट, दैट्स रियली सो नाइस. देखते हैं एंजल्स आपको इस वीक में क्या कह रही हैं एरीज. ऐसा लग रहा है आप स्पेशली अपने करियर को लेके, अपनी प्रोडक्टिविटी को लेके बहुत चीज़ों को प्लान आउट कर रहे हो. दिस क्लियरली इज़ अ साइन ऑफ अ न्यू बिगनिंग. कुछ अप्रेजल्स, कुछ अप्रिसिएशंस, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है. इट्स लाइक यू आर ऑन दैट टर्न वेयर यू आर गोना गेट समथिंग न्यू इन लाइफ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर. अगर आप में से कोई रिजल्ट्स की वेट कर रहा था, मे बी फॉर द जॉब्स, फॉर द इंटरव्यूज़, it is a very high possibility you may get a green signal. Also career wise अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी नई चीज़ें और भी फॉरवर्ड आ रही हैं. हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपको नए नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलें, बट जो भी कुछ नया हो रहा है इट्स मोर लाइक इन द स्किल्स, इन द लाइफ स्किल्स और इन योर करियर विच विल सूनर और लेटर प्रोवाइड यू गुड रिजल्ट्स. एंजल्स आपको कह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स प्रॉबेबली आप चाह रहे थे कोई चीज़ पूरी हो जाए, आपको बहुत टाइम से तमन्ना रही होगी या बहुत टाइम से सोच रहे हो कि ये काम कब होगा कब होगा. तो आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस और प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा और सब्र रखो. नेक्स्ट कुछ मंथ्स में ये डेफिनेटली हो जाएगा. और इस नई चीज़ के शुरुआत के साथ प्लीज़ एंश्योर वन थिंग, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना. अलग अलग शॉर्टकट्स को नहीं ढूंढना है, अलग अलग रास्तों को इस तरह से नहीं ढूंढना है कि आपको ये समझ में आए कि सूनर और लेटर तो वहाँ पहुँच जाना. रादर अपने वाइज डिसीजंस को, अपनी न्यू बिगनिंग्स के पास आप पहुँचने वाले हो. राइट, आपका जो भी स्किलफुल टाइम रहा है लाइफ में, पहले जो भी आपने अपनी लर्निंग सीखी हैं, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए अपने पास्ट लर्निंग्स को, एक्सपीरियंसेस को इस तरह से चैनलाइज करो कि नेक्स्ट आने वाला टाइम आपको बहुत हेल्प दे. ऑल्सो दिस इज़ अ क्लियर साइन कि मनी का इनफ्लो इस वीक में बहुत ज़्यादा दिख रहा है. मे बी यू वुड गेट मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि अगर आप कमाते नहीं तो कहाँ से मिल सकते हैं. तो इट कैन बी इन एनी फॉर्म, बट दिस इज़ हाउ यू आर गोना ब्लेस्ड विद गॉडेस लक्ष्मीज ब्लेसिंग्स. एंड डेफिनेटली स्टे रिजिड टू योर गोल्स. जब आप एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखना कि जब आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके गोल्स अनअचीवेबल लग रहे हैं या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं रास्ते में, तो कभी भी गोल को चेंज नहीं करना है. आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर चेंज कर सकते हो. एंश्योर टू फोकस ऑन एंड जो भी विजन आपने हायर विजन आपने सोचा हुआ है, इट्स गोना गेट फुलफिल्ड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो जस्ट हैव पेशेंस एंड कीप ऑन गोइंग. This is what the cards have the message for you. I hope it resonates. Let me know if it does. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi Taurus, welcome back to the channel. This is your life coach Menika Sukhecha. Let's see what does tarot has in store for you in this week that's beginning from 25th of September and up to 1st of October. हम इस वीक के लिए आपके लिए 2 टैरो कार्ड्स ले रहे हैं and there is one angel message. So Taurus, you need to keep one thing in mind as what the angels have clearly reflected, not the right time to make any move. Again, I would say अगर आपका कोई personal decision है, कुछ बहुत ही major है life में, you can really book a session. So you can just follow me on Instagram and DM me there if you are willing to. And secondly, कुछ भी major और कुछ भी unexpected is on the way. I'm not saying कि this is going to be something fishy, but the point is कि ऐसा कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है कि आपके थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं मिसमैनेज हो सकती हैं या आपको लगे कि थोड़े बहुत एफर्ट्स करने से रिजल्ट मिल जाएंगे. दिस इज़ नॉट द केस. यू रियली हैव टू बी श्योर आप क्या कर रहे हो. एंड स्पेशली आई गेट अ वाइब कि आपको इस टाइम में अपने सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं. यू हैव टू बी इन दैट फेज कि जहाँ आप सेल्फ सेंटर्ड हो एंड यू आर टॉकिंग टू यूनिवर्स. सी अगैन द टैरो सेज बैलेंस. बहुत बार ऐसा हो सकता है इस वीक में यू फील अपसाइड इमोशंस. आपको ऐसा लगेगा कभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, कभी नहीं अच्छा चल रहा है. जगलिंग जो है वो फाइनेंसेस की, इमोशंस की बहुत फ्रिक्वेंटली हो सकती है. सो बैलेंस इज़ व्हाट आई सेंस फॉर यू. एंड बैलेंस को अचीव करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस जर्नलिंग, यू नीड टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, योगा. ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी. बिकॉज जब आपका माइंड सेंटर में होगा, जब आप सेंट्रलाइज हो अपनी अप्रोचेस को लेके, डेफिनेटली सामने से भी चीज़ें आप वैसे ही मैनिफेस्ट कर पाओगे. अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस रहे
तो ट्राई टू वियर रोज़ क्वार्ट्ज। सेकेंडली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम बैक फ्लावर्स। तो आपको ये चीज़ें जो हैं बहुत हेल्प करेंगी एंड ज़्यादा ये इमोशंस के उस फॉर्म में आता है। इट इज़ंट समथिंग दैट समवन इज़ गोइंग टू डिच यू, इट इज़ मोर लाइकली बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस मिट्टी होने वाली हैं, बहुत जो आप अपने दिल में लेके बैठे हो चीज़ों को कि ऐसे भी हो जाए वैसे भी हो जाए, ये इस तरह से रिस्पॉन्स दे उस तरह से रिस्पॉन्स दे, सामने से अप्रिसिएशंस या सामने से आप गुड वाइब्स अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दिस इज़ द टाइम, यू नो, बिकॉज आपके एंजल्स कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम एंड दिस इज़ वेरी मच इन कॉन्टेक्स्ट विद इमोशंस एंड फाइनेंसेस। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अपनी खुद को फोकस रखो। इट इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश, इट्स मोर लाइकली आप खुद का ध्यान रख रहे हो, यू नो, टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ। और खुद के लिए आप कुछ भी ऐसा करो जो आपको काम रखे, रिलैक्स रखे इस फेज़ में। एंड ऑफ कोर्स आप कोई भी मंत्रा की चैंटिंग करोगे सो दैट विल शो यू द लाइट। एंड ऑल्सो यू कैन चैंट द स्विच वर्ड डिवाइन हेल्प in order to see the upcoming clear paths. I hope it resonates. Let me know if it does. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi Gemini, welcome back to the channel. This is your life coach Venika Sukhija back again with cards to provide you the weekly guidance from September 25 to October 1. देखते हैं इस हफ्ते टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लाते हैं एंड एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर कि इस हफ्ते ना बहुत क्रिटिकल अप्रोचेस को आपको फॉलो करना है। इट इज़न्ट समथिंग कि कुछ बुरा आने वाला है, आई एम नॉट सेइंग दैट। इट्स मोर लाइकली खुद की इंट्रोस्पेक्शन, खुद को एनालाइज करो, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ योर विजन, व्हाट इज़ योर गोल, आर यू डूइंग राइट, क्या आप सही चीज़ें कर रहे हो, क्या आपको लगता है आपका कॉन्शियस आपको ग्रीन सिग्नल्स या अप्रिसिएशंस दे रहा है जब आप कुछ कर रहे हो। यू नो, डेली इंट्रोस्पेक्शन वुड बी ग्रेट फॉर दिस वीक in order to be empowered and tap on to the divine doors if you really need some answers. And there can be a male figure around you who probably is an elder person and who is looking on to. This can be your elder father, brother, your husband, your friend, जो आपको इस टाइम पे क्रिटिकली एनालाइज करके बहुत सारी सजेशंस और एडवाइसेस को देगा। एंड यू विल बी वेरी हम्बल। आपको पता है आपको बुरा नहीं लग रहा है इस वीक में। दिस इज़ यू नो वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स आई हैव गॉट इन द कार्ड्स। आपको बुरा नहीं लग रहा है इन सजेशन से, आप रेदर इन चीज़ों को एज अ लर्निंग एक्सेप्ट कर रहे हो। देखो, क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वी ऑल शुड हैव द करेज टू बी डिसलाइक्ड। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर समवेयर रॉन्ग या कुछ ऐसा है। इट्स जस्ट फॉर योर इम्प्रूवमेंट, इट्स जस्ट फॉर योर डेवलपमेंट। तो ये जो फेज़ है ना, इसमें आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो दैट रिजल्ट्स गुड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। अगर करियर के बेस पे है, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, अगर आप में से कोई बेकर है और उसको कोई रिव्यूज़ दे रहा है कि आप ऐसे ऐसे ऑल्टरेशंस करो, तो डेफिनेटली वो आइडियाज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे। बट इफ़ यू आर इन दैट मोड कि मुझे सुनना ही नहीं, मुझे इम्प्रूव ही नहीं करना, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डू। एंड मे बी कुछ टाइम पहले या अभी रिसेंटली आपकी हेल्थ जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही होगी। दिस इज़ व्हाट द कार्ड इज सेज कि अनलाइकली इज़ द वन। मैंने 2 कार्ड इसलिए निकाले इंटेंशनली बिकॉज अनलाइकली में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। मे बी यू आर स्टक ऑन टू सम विजन्स और गोल्स एंड यू आर ट्राइंग टू बी हाईली ऑप्टिमिस्टिक, ये हो जाए। तो अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम, आई वुड से। अनलाइकली है ये चीज़ें जो आप सोच रहे हो। एंड यू नो, इम्प्रूविंग हेल्थ कैन इधर बी योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ। ज़्यादा ये फिजिकल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ इश्यूज़ रहे हों। इफ़ इट इज़ द केस, टेक सम गुड मेडिसिन, है ना, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कुछ भी नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, नेचुरोपैथी में आप जाओ एंड नेचर से कनेक्ट करो, ग्राउंड करो अपनी एनर्जीज़ को, कैंडल के साथ मेडिटेशन करो। ये सब चीज़ें आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। Let me know if it resonates. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi to all the Cancerians out there. This is your life coach Venika Sukhija back again with cards to provide you the weekly guidance from September 25 to October 1. देखते हैं Cancerians इस वीक टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आते हैं। एंड हम 2 टैरो कार्ड्स चूज़ कर रहे हैं एंड एक हम एंजल मैसेज चूज़ कर रहे हैं सो एज टू गेट द आंसर। ऑल राइट, सो कैंसेरियंस, हो सकता है कुछ ट्रबल्स फॉरकास्टेड हो। आपको समझ में आ रहा होगा
कि बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड कर रहे हो, आप सोच रहे हो चीज़ें ऐसे भी हो जाएं वैसे भी हो जाएं, या कुछ कुछ चीज़ें सामने से अपने आप आ जाएं, पर सामने से अपने आप नहीं आएंगी। यू हैव टू टेक एन एक्शन। जितनी रिजिडिटी आप अपनी चीज़ों को अटका के रखे हो कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, द कार्ड इज़ टेलिंग यू दिस मैसेज, बी फ्लेक्सिबल। खुद को इतना रिजिड मत करो कि चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। खुद को इतना रिजिड मत करो कि आप बिल्कुल ही डायनामिज्म को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। लाइफ में हार्मनी चाहिए, लाइफ में थोड़ा सा जॉयमेंट चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है खुद को फ्लेक्सिबल करो। छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि बहुत बड़ी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते, अगर आप बेड के लेफ्ट साइड पे सोते हो तो स्टार्ट स्लीपिंग ऑन द राइट साइड। छोटे छोटे एक्शंस। अगर आप राइट हैंड से टूथब्रश करते हो तो स्टार्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बट एटलीस्ट अ चेंज वुड बी हाईली रिक्वायर्ड, राइट? एंड ऑल्सो आई सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, न्यू रोल्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और आपका माइंड बहुत क्रिएटिवली नए नए आइडियाज़ देने वाला है। तो अगर आप में से कोई बिजनेस पर्सन है तो बहुत कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन अबंडेंस। आई सी मनी फ्लो ऑल्सो फॉर यू कैंसेरियंस इन दिस वीक। तो हो सकता है आपके रुके हुए काम बन जाए, हो सकता है करियर को लेकर अगर आप थोड़े से परेशान थे पहले, तो वो फेज़ आपका निकल सकता है। एंड आपके गार्डियन एंजल्स आपको बहुत पावरफुली कह रहे हैं, डू नॉट स्टॉप, डोंट डेयर टू बी स्टॉप्ड, जस्ट मूव ऑन। जहाँ जा रहे हो, जैसे करते हो, अपने एफर्ट्स से कभी पीछे मत हटना। दिस इज़ वॉट कार्ड्स आर प्रोवाइडिंग यू द मैसेज। चलते जाओ, अपने हाथ पैर मारते रहो, कुछ भी करो, पर रुकना नहीं है। जहाँ रुक गए वहीं गेम ख़त्म, रुकना नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। और अगर इस फेज़ में आपको ऐसा लग रहा था कि बस यार थक गए, तो अभी थकने का टाइम नहीं है। बाद में आराम से चल मारना, जब आपके सारे गोल्स, सारे एम्बिशंस कवर हो जाएंगे। ये तो वो टाइम है जब आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है। अभी मंजिल थोड़ी सी और दूर है, तो हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स से टू यू। आई होप इट हेल्प्स एंड रेजोनेट्स। लेट मी नो इफ इट डज। स्टे ट्यून्ड, stay empowered, stay blessed. Hi to all the Leos out there. This is your life coach Venika Sukhija, back again with cards to provide you the weekly guidance from September 25 to October 1. Leos, देखते हैं इस बार टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आते हैं, एंड इसके साथ साथ हम लेंगे एंजल कार्ड मैसेज। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू लियो। देयर इज़ दिस 5 of Wands and Ace of Wand। तो जाहिर से बात है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत ग्राउंड करना है। ऐसा लग रहा है इस वीक में आप बहुत ज़्यादा सोचते जा रहे हो और अपनी ज़िद पे अड़े हुए हो। जब हम यूनिवर्स को बार बार यूनिवर्स मतलब डिवाइन यूनिवर्स, योर DITs या जिन भी गुरुजन को आप मानते हो, अगर आप ज़िद पकड़ के एक ही चीज़ को बार बार कह रहे हो और सामने से आप देख रहे हो कि वो उतनी जल्दी या उतने सेट टाइम में पूरी नहीं हो रही, तो गाइड्स कह रहे हैं रिकन्सिडर, सरेंडर, छोड़ दो ना एक बार, क्यों इतना ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये देखो 5 of Wands तो क्लियरली बता रहा है आप एक बात पे अटके हुए हो और आपको ऐसा लग रहा है जो आप सोच रहे हो वो सही है। कई बार हम इन चीज़ों में इस तरह से कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है जो हम मांग रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, दैट इज़ एप्ट, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट। क्योंकि अब आप जब यूनिवर्स को कुछ बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स का काम है कहना आमीन, उसने दे ही देना है। सूनर और लेटर वो आपकी विश पूरी हो ही जानी है। बट अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ों से, जैसे कुछ एक लिमिटेड विशेस मांगते हो, सो यूनिवर्स हैज़ टू बाउंड itself टू प्रोवाइड यू ऑल सच थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड और डिमांडेड बाय यू। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऐसा भी सोचना पड़ेगा कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा मिलना हो सकता है इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा होना हो। तो यूनिवर्स को एंड अपने DITs को, आप अपनी प्रेयर्स को एक बार रिकन्सिडर करके, सरेंडर करके तो देखो। एंड ऑल्सो आई सी न्यू बिगनिंग्स कमिंग योर वे।
ये जो मंथ है ना, स्पेशली आई सेंस लाइक फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स चीज़ें प्रोसेस होंगी इस वीक में, बट 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स चीज़ें आपकी फेवर में फॉल करना स्टार्ट कर जाएगी। ये वो टाइम आएगा जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और अब आपके जो गोल्स हैं वो अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये वो टाइम है जो आप इतने सब्र से कह लो कि आप इंतज़ार कर रहे थे, और अब आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। बट यू हैव टू बी लिमिटलेस। प्लीज़ इस हफ्ते मैं आपको ये बोलूँगी कि कुछ भी मांगना छोड़ दो। जस्ट फील ग्रैटिट्यूड, जस्ट फील अपॉलॉजीज़ फॉर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अगर आपने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत एक्शंस लिए, डिसीजंस लिए, आप सिर्फ एक तो शुक्राना करते रहिए, दूसरी चीज़ आप माफ़ी मांगते रहिए यूनिवर्स से, बिकॉज जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो कई बार हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स बन जाती हैं। सो दैट विल रियली रियली हेल्प यू अ लॉट. I hope it resonates. Let me know if it helps or resonates. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi Virgo, welcome back to the channel. This is your life coach Venika Sukhija, back again with cards to provide you the weekly guidance from September 25 to October 1. देखते हैं इस हफ्ते टैरो कार्ड्स एंड एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं. So this is what I receive here is Queen of Swords, Hierophant and the card of Forgiveness. So Virgo, of course इस हफ्ते ना आप फेमिनाइन एनर्जी के साथ बहुत बार कनेक्ट करने वाले हो, एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो फॉर योर नियरेस्ट फ्यूचर. ऐसा भी सेंस होता है कि कोई फेमिनिस्ट एनर्जी से, that can be your sister, your friend, your girlfriend, your wife, your mother will be around you, who will be guiding you, और वो बैक एंड पे आपको सपोर्ट भी कर रही है, गाइड भी कर रही है. तो आपने ये जो भी फेमिनिस्ट एनर्जी है, ये जो भी विमेन है आपकी लाइफ में, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, इसकी बात को मानना है. एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई नहीं है मेरी लाइफ में, तो प्रॉबेबली यू विल फाइंड समवन, अ फीमेल फिगर मे बी ऑन इंटरनेट, और जहाँ से आपको ऐसा लगेगा अरे ये मैसेज तो मेरे लिए बना था. बट यू हैव टू बी इन दैट अवेयरनेस टू रिसीव दैट लाइट एंड मैसेज. दिस इज़ द कार्ड ऑफ द हायरोफेंट. ये कार्ड वर्गोज इस हफ्ते के लिए बताता है आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने वाले हो. आई नो नवरात्रास आर अराउंड द कॉर्नर, बट हर कोई कुछ भी नहीं करता है हर टाइम पे. आई सी यू डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, या फिर खुद को आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता हुआ पाएंगे इस हफ्ते में. तो अगर आप देखो, ये जो कार्ड है ये बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला कार्ड मैं अपने डेक में मानती हूँ. तो अगर ये कार्ड आपके लिए आया है, आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, अगर आप रिलीजियस नहीं हो, दैट इज़ ओके. थोड़े से एफर्ट्स अगर आप करेंगे तो बहुत 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 कुछ आपको मिलेगा. ऑल्सो वर्गो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस. ऐसा लग रहा है मन में किसी को लेके बहुत एक क्या उसको बोलते हैं, लोअर वाइब्रेशन आपने रखी हुई है. तो उस लोअर वाइब्रेशन को निकालना है. कोई क्या करता है वो उसका कर्मा है, उसको उसका फल मिल जाएगा. हर बार अगर आप ये सोचो कि मुझे जवाब देना है, मुझे ऐसे करना है, आई नो यू नीड टू बी द डूअर, बट एटलीस्ट फॉर दिस वीक जस्ट हैव अ ब्रेक. आप वो जो भी इंसान है, वो जो भी सिचुएशन है, उसको फॉरगिव करके तो देखो. यू कैन इवन प्रैक्टिस होपोनोपोनो प्रेयर और एनी अदर सॉर्ट ऑफ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस दैट यू यूजुअली फॉलो. ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. फॉरगिवनेस इज़ लाइक अ क्लियर पाथ टू योर स्पिरिचुअलिटी. अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जो ग्रज या कोई भी से एनी XYZ लोअर वाइब्रेशन में रहती है, तो आपकी लाइफ में एनर्जी ऑब्स्टिकल्स बहुत बनते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस में रुकावटें बहुत आती हैं. सो एक बार आप फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करके देखो एंड लेट मी नो आफ्टर अ वीक इफ इट रियली वर्कड. आई होप इट हेल्प्स एंड रेजोनेट्स. लेट मी नो इफ इट डज. स्टे ट्यून्ड, स्टे एम्पावर्ड, स्टे ब्लेस्ड. Hi to all the Libras out there. This is your life coach Venika Sukhija, back again with cards to provide you the weekly guidance from September 25 to October 1. देखते हैं लिब्रा इस हफ्ते टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आते हैं, एंड लाइकली एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं. ऑलराइट, वी आर गोना हैव 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज. लेट्स सी. तो लिब्रा, यू नीड टू बी श्योर. आप इस
टाइम पे ना बहुत ही हम्बल एनर्जी में हो, आप बहुत ही ग्राउंडेड, आपको ऐसा लग रहा है यार बस सब मिल गया है, या ऐसा फेज़ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। आप ऐसी मैनिफेस्टेशंस को करते हुए नज़र आते हो, या फिर आप पहले कर रहे थे तो वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। इफ़ यू वर डायरेक्शनलेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई वुड रिकमेंड यू टू मैनिफेस्ट इन सच एन एनर्जी जहाँ पे यू आर फोकसिंग अपॉन फाइनेंसेस एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स, प्रोवाइडेड यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। हो सकता है आप कोई ट्रैवलिंग का प्लान करो, ऐसी डिस्कशंस करो, या आपका मन करे कहीं घूम के आने का, कहीं बाहर जाने का, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, खुद को पैम्पर करना है, लुक फॉर हाउ कैन यू रियली डू इट, राइट। तो आज फाइनेंसेस को लेके ऐसा लग रहा है इस हफ्ते में आप थोड़े से स्ट्रेस फ्री नज़र आ रहे हो। ऑल्सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये कार्ड बताता है कि नेगेटिव थिंकिंग भी पैरेलली बहुत बार चलेगी, बट यू विल हैव दैट रिकवरी फेज गोइंग ऑन। तो कभी भी जब हम ऊंचाई पे जाते हैं ना, हम रुक रुक के जाते हैं, एकदम से नहीं जाते हैं। दो यू आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, यू आर मूविंग टुवर्ड्स बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बट ये जो कार्ड है ये क्लियर रिफ्लेक्शन है, स्टॉप बीइंग नेगेटिव। पॉजिटिविटी के लिए आप मंत्रा चैंटिंग, कोई भी एफर्मेशंस को रिसाइट कर सकते हो, स्विच वर्ड्स को चैंट कर सकते हो, जो भी प्रैक्टिसेस, अगर आप अपनी भी कोई प्रैक्टिस करते हो, उसे जर्नलिंग है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ टॉक है, कुछ भी करते हो, सो यू कैन रियली डू इट। अगर कुछ भी नहीं करते और आप खुद के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, आई वुड रिकमेंड यू बैक फ्लावर्स फॉर इट, एंड ऑल्सो हैव इनफ अमाउंट ऑफ वाटर। आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है इस हफ्ते में। ऐसा सेंस होता है कि एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बॉडी में रहेगा, दैट कैन इवन रिजल्ट इन द गैस्ट्रिक इश्यूज़, बट डोंट वरी मच, यू आर ऑलरेडी रिकवरिंग। हो सकता है इससे लास्ट वीक या कुछ दिन पहले तक फेज़ थोड़ा इससे भी क्रिटिकल रहा होगा, एंड दिस इज़ व्हाट योर कार्ड से कि रिकवरी फेज इज़ ऑलरेडी ऑन। थोड़ा सा मेडिटेशन और डिविनिटी से थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, सो यू गोना गेट सम गुड रिजल्ट्स, एंड आई होप इससे ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स आप ग्राउंडिंग ज़रूर करना, ज़मीन पे बैठो, नंगे पाँव चलो, ग्रास पे चलो, प्लांट्स के साथ बातें करो, प्लांट्स के पास बैठो, ट्रीज़ को हक करो, ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्राउंडिंग। You can really practice it and feel the change. I hope it helps and resonates. Let me know if it does. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi Scorpios, welcome back to the channel. This is your life coach Verika Sukhija back again with cards to provide you the weekly guidance from September 25 to October 1. देखते हैं Scorpios इस हफ्ते टैरो कार्ड्स एंड एंजल और कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आते हैं. We are gonna get 2 tarot cards and 1 angel message. So Scorpio, this is a clear and a very beautiful card, that is Wheel of Fortune. Now is the time जब आपकी transitions और transformations हो रही हैं. Universe is helping you out. छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक आपकी manifestations पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं. फॉर्चून आपके फेवर में फॉल कर रहा है. अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाओगे तो वो बताएंगे कि आपकी ये राशि आपके ये प्लैनेट्स, आपके ये स्टार्स चेंज हो रहे हैं, विच आर गोइंग टू बी वेरी गुड एंड फेवरेबल फॉर यू. ऑफ कोर्स आई सी मोर ऑफ विजडम कमिंग इन. ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम रहता है, आई ऑलवेज रिकमेंड आप कुछ हॉली बुक्स को पढ़ सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक्स को एक्सप्लोर करो, विजडम वाली बुक्स को पढ़ोगी ट्रांजिशंस में, क्योंकि सीखी हुई जो भी नॉलेज है वो लाइफ टाइम आपको बहुत हेल्प करती है. And this is again this very beautiful card, that is the card of Chariot. This is the card of victory. हो सकता है बहुत चीज़ों का वेट कर रहे थे कि पूरा हो जाए और आपने बहुत हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रगल देखा है इसके लिए. Now is the time to reap your harvestings that you have willfully and very effortly planted. Now is the time जब आपको बहुत ज़्यादा blessings मिल रही हैं. I strongly sense Shiva's energy, so I hope like most of you or many of you who are here listening to me might be a believer of Lord Shiva or any of his स्वरूप. तो कोई भी जो शिव जी का अवतार है जिसको भी आप मानते हो, तो you must chant, you must feel grateful for the same. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा चीज़ों को रिलीज़ करो, बहुत ज़्यादा स्टक मत रहना अपनी एनर्जीज़ में कि ऐसे ही करना है या ऐसे ही चाहिए. थोड़ा सा खुद को फ्री करो, लुक फॉर द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, लुक फॉर बोथ
द कंसिक्वेंस, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वन, एंड दिस इज़ अ क्लियर साइन आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटिफुल चेंजेस आने वाले हैं. एंड हियर आई सी द कार्ड ऑफ इम्प्रूविंग हेल्थ. वॉट्स इट हैपनिंग कि आपकी हेल्थ में थोड़े बहुत डिस्ट्रप्शंस चल रहे हो, कैन बी फिजिकली, कैन बी मेंटली, कैन बी इमोशनली, कैन बी साइकोलॉजिकली. इफ़ इट वॉज द केस, नाउ इज़ द टाइम. क्योंकि देखो ये ट्रांसफॉर्मेशंस थी, तो कुछ भी जो है अपग्रेड बिना रुकावट के, बिना एफर्ट्स के नहीं होता है, राइट. तो अगर फ़ोन को भी रीस्टार्ट करना ना, तो पेशेंटली वेट करना पड़ता है. फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है तो भी हमें थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ता है. नाउ इज़ दैट टाइम. अभी जो है आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी. जैसे जैसे हेल्थ इंप्रूव होगी, वहाँ से मैनिफेस्टेशंस आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आती हैं. लेट मी नो इफ इट रेजोनेट्स एंड रिलेट्स. स्टे ट्यून्ड, स्टे एम्पावर्ड, स्टे ब्लेस्ड. Hi Sagittarius, welcome back to the channel. This is your life coach Venika Sukheja, back again with cards to provide you the weekly guidance from September 25 to October 1. देखते हैं इस हफ्ते टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आते हैं, एंड एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं. सो वी आर गोना हैव 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज. देखते हैं एंजल्स जो हैं इस हफ्ते आपको किस तरह से और किस डायरेक्शन में गाइड कर रही हैं. वाओ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी. बिफोर आई जम्प टू टैरो, दिस इज़ लाइक अट्रैक्टिंग मी मोर. आपको इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं दैट कैन रियली हेल्प यू इन पॉलिशिंग योर स्किल्स और टैप इन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़, इधर इन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनली. ज़्यादा जो है ये प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे दिखता है. तो अगर आप कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, अगर आप सोच रहे थे कि आपको कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, सो यू कैन रियली ट्राई इट नाउ, एंड बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी चीज़ें मटेरियलाइज हो जाएंगी. ऑल्सो बी वेयर ऑफ अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट डिस्कस इट ओपनली विद एनी वन. जब आप ज्वाइनिंग कर जाओ या आपके हाथ में ऑफर लेटर आए, आप तभी बात करो. अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे तो अपनी प्लानिंग्स आप प्लीज़ किसी से मत शेयर करो. इवन सो कॉल्ड इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड या कोई भी आप XYZ पर्सन जिसके साथ आप हर चीज़ शेयर करते हो. वेट, होल्ड, बी पेशेंट. दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू शेयर. ऑल्सो ये जो चीज़ें हैं आपकी मटेरियलाइज होती हुई नज़र आती है इफ़ यू जस्ट स्किप शेयरिंग इट टू एनी वन, एंड यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट रियलिटीज़ इन दिस वीक. आई सेंस दिस वाइब. बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स को शो करेंगे, अपने अपने विजन्स को शेयर करेंगे, एंड यू विल बी समवन टू हेल्प मोस्ट ऑफ देम. बट अगैन इतना भी आप उस एनर्जी में मत जाना दैट यू आर शेयरिंग योर प्लान्स. आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ सो कॉल्ड कि क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड आई डू नॉट जस्ट मिसगाइड एनी वन, राइट. हियर द होल आइडिया बिहाइंड दिस what the tarot card says, like not everyone vibrates in the same frequency जिस फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हो. दिस इज़ अ क्लियर साइन. जब आप लोगों के साथ अपनी डिस्कशंस करते हो, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हो, उनकी जजमेंट्स मुंह पे नहीं बोलते हैं, थॉट्स रखते हैं. उनकी जजमेंट्स, उनके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनके परसेप्शंस क्या हैं, वो फ्लाई करने लगते हैं एनर्जेटिकली, एंड विच कैन इवन बी अ ब्लॉकेज टू योर जर्नी. सो दैट्स वाई इट इज़ सेड कि आप कभी भी ऐसे ओपनली शेयर मत करो until or unless you receive the success. I hope it resonates. Let me know if it does. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi Capricorns, welcome back to the channel. This is your life coach Venika Sukheja, back again with cards to provide you the weekly guidance from September 25 to October 1. Capricorns, let's see what does tarot has in store for you in this week. तो इसके लिए हम 2 टैरो कार्ड्स लेंगे और एक हम लेंगे एंजल मैसेज. वाओ, यू हैव ऑलरेडी गॉट ब्यूटीफुल कार्ड्स एट द टैरो. कैप्रिकॉन्स, देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं. ऑल राइट, सो 3 ऑफ कप्स विच इज़ अ क्लियर साइन ऑफ डूइंग पार्टी या फिर किसी से मिलना, फ्रेंडशिप्स, गपशप, गॉसिप्स, जहाँ पे यू आर जस्ट फीलिंग रिलैक्सड. आपको कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं. एंड दिस इज़ मोर लाइक, हो सकता है आप 3-4 लोग ही हो, बहुत ज़्यादा नहीं हैं. गेट टुगेदर्स नज़र आते हैं. एंड दिस इज़ आई थिंक वन मस्ट अटेंड वन काइंड ऑफ पार्टी वंस इन अ क्वार्टर एट लीस्ट. वाई? बिकॉज यू जस्ट क्लियर अप योर एनर्जीज. ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आप कचाकच बोलते जा रहे हो. नॉट लाइक दैट. इट्स मोर लाइक क्योंकि आप फ्री मोड में
रिलैक्स कर रहे हो. इट्स जस्ट अनदर थेरेपी, राइट. इस पे बहुत सारी मीम्स भी हैं, बहुत सारे पिक्चर्स भी हैं फ्रेंडशिप्स पे कि बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन यू जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड या कोई भी वो ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप ओपनली सब शेयर करते हो, इट्स नॉट लेस देन अ थेरेपी ऑफ कोर्स, राइट. तो ये वो वाइब्रेशन आपकी यहाँ पे सेंस होती है. टैप दिस अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट फील रिलैक्स्ड. Also, I see Wheel of Fortune. Again, fortune is falling into your favor, Capricorns. चीज़ें आपके लिए बदलनी शुरू हो रही हैं. बहुत ज़्यादा विजडम, नॉलेज आपको काम आ रही है इस टाइम पे. एंड जो लोग करियर में, रिलेशनशिप्स में अपग्रेडेशंस चाह रहे थे, नाउ इज़ दैट टाइम विच इज़ पुशिंग यू फॉरवर्ड. सो कैप्रिकॉन्स, अगर आप पर्टिकुलरली मैरिज का प्रॉस्पेक्ट लेते हो, रिलेशनशिप्स का लेते हो, सो यू नो पुट दैट इंटेंशंस इन द यूनिवर्स. एंड बिकॉज इट्स न्यू मून टुडे, सो यू शुड मैनिफेस्ट इट अकॉर्डिंगली. आप कोई भी रिचुअल करो बट मैनिफेस्ट. Again, if it is about your career, about your finances, likely ऐसे intentions के साथ आप affirmations, chanting, switch words को chant कर सकते हो और वो सब चीज़ें आपको help करेंगी. अब आता है वर्ड कॉम्प्रोमाइज़. कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना है? आपका कंफर्ट जोन. ऐसा कहा गया है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है. तो अपनी अपग्रेडेशंस के लिए प्लीज़ लोअर वाइब्रेशंस को, वो एक्टिविटीज़ जो लोअर वाइब्रेशंस में रिजल्ट करती हैं, उनको ड्रॉप कर दो. रिलैक्स तो आप कर ही रहे हो ना, फिर भी कैसे ना कैसे. तो अभी वही जो पावर मिली है, ये जो टाइम आ रहा है, ये जो फॉर्चून आपके फेवर में फॉल कर रहा है, just keep on feeling gratitude on daily basis so as to manifest that opportunity timely, so as to bring and witness that change timely. Be confident, be dynamic, optimistic तो आप हो ही, क्योंकि इतने beautiful cards आए हैं. तो अपनी जो gratitude practice है वो आप डेली रखना, बिकॉज उससे बहुत 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 blessings मिलती हैं. Gratitude is always considered as the key to abundance, and I wish you empowerment ahead. Let me know if it resonates. And stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi Aquarius, welcome back to the channel. This is your life coach Venika Sukheja, back again with cards to provide you the weekly guidance from September 25 to October 1. Aquarius, let's see इस हफ्ते टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आते हैं. हम 2 ले रहे हैं टैरो कार्ड्स एंड एक हम लेंगे एंजल मैसेज. वाओ, ऐसा लग रहा है यू आर पुशिंग योर सेल्फ. ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये गोल अचीव हो जाए, ये टारगेट पूरा हो जाए. यू आर जस्ट पुशिंग योर सेल्फ अ लॉट. इसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स भी कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को भी मेंटेन किया है, बट थोड़ा सा रिलीज़ करो, क्योंकि क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं वेट. अभी रुकने का टाइम है, अभी पेशेंस को प्रैक्टिस करने का टाइम है. अभी वो टाइम नहीं है जब आप सोच रहे हो कि आपके गोल्स झट से कंप्लीट हो जाएंगे, आप झट से उस वाइब में जाओगे जब आप बोल पाओगे ओ वाओ, ओ येस, आई हैव अचीव्ड इट. ये सारी फेजेस में ना अभी टाइम है थोड़ा. सो यू नीड टू प्रैक्टिस पेशेंस. जो आप स्किलफुल काम कर रहे हो, आप अपनी कोशिशें कर रहे हो, आप इतने ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स पुट कर रहे हो, ट्रायल्स ले रहे हो, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो, उसको लगाते रहो. This is going to bring in good results, but after some time. I'm not saying कब आएगा, कब नहीं आएगा, because let's be limitless, right? It's up to you. हो सकता है जो ये लेसन था सीखने का बिहाइंड दिस जर्नी, या फिर हम बोले कि क्या आपको ऐसा करना था कि उसके बाद ही आपका काम होना था. हो सकता है ये काम करते करते वो काम हो जाए. This may sound something quite mysterious, but it is there, and believe it is. तो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करते हुए वापस से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्म करो. स्ट्रेंथ तो आपके अंदर ऑलरेडी, आप इतने एग्जॉस्ट तो नहीं लगते हो. ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है ना, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपने करी है. तो यू नो हाउ टू हील योर सेल्फ, एंड दैट इज़ द प्रेटी गुड थिंग व्हाट वन कैन एवर सेंस. तो ये जो फेज़ है ना, अपनी इनफाइनाइट पावर को, अपनी इनफाइनाइट नॉलेज को वापस से यूज़ करके अपने स्किल्स में इनकलकेट करो. एंड दैट्स वेयर you're gonna do the progress, but after some time. but ये कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है. अगर आप ये सुन के सोचो कि नहीं अभी तो जब रिजल्ट ही नहीं मिलना तो करना क्यों है, magic can happen anytime. Just believe in the power of miracles, believe in the power of karmas, and once you experience and learn all what was required by your soul in this time, just believe it is going to be manifested very 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 soon.
तो ये हफ्ते में ना इम्पेशेंट मत होना, इस हफ्ते में थोड़ा सा तसल्ली देना मन को और अपने काम को बहुत प्यार से और आराम से करना, थोड़ा सा रिलैक्स करो। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर दिस इज़ गोइंग टू make you feel rejuvenated. I hope it helps and it resonates. Let me know if it does. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi Pisces, welcome back to the channel. This is your life coach Ritika Sukhija back again with cards to provide you the weekly guidance from September 25 to October 1. So Pisces, देखते हैं इस वीक टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं एंड एंजल्स आपको क्या मैसेजेस या ऐसी गाइडेंस देने वाले हैं जो आपको इस हफ्ते में बहुत हेल्प करेंगी। पाइसेस, इट इज़ अ क्लियर रिफ्लेक्शन। आप अपने करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। इफ़ इट इज़ द केस कि आपके फाइनेंसेस रुके हुए हैं, आ नहीं रहे, रिकवरी नहीं है, सेल नहीं है, या कुछ अमाउंट आपका स्टक है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बेसिकली द स्टक अमाउंट। जो चीज़ें आप चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि क्यों नहीं मटेरियलाइज हो रही, तो वो बहुत जल्दी होंगी, बहुत जल्दी होंगी। एंड ये जो है ना, मतलब जितना स्टकनेस आप यहाँ पे फील कर रहे हो, उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस आपने बहुत जल्दी एक्सपीरियंस कर लेने वाली है। अगर ऐसा फेज़ अभी चल रहा है ना इस वीक में, ट्रस्ट मी 5-6 दिन के गैप में ना ये सब चीज़ें कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपके एफर्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, एंड जस्ट बिलीविंग इन दिस थॉट कि यहाँ से तो कुछ होगा नहीं, तो दैट मीन्स यू आर जस्ट पुटिंग द another vibration in the same thought so as to materialize that energy. So you have to be optimistic by default. आप पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो एंड आप माइंडफुल रहो. You will be shown the path, but just have faith. And here is what your angels say to you. Meditations bring answer. That doesn't mean you have to sit, relax. I know, because ऐसे स्टेट में you cannot, but this is more like इतना सा माइंडफुल प्रैक्टिस करो, इतनी सी मेडिटेशन करो कि आप अवेयरनेस में हो कि जो चीज़ें या गाइडेंसेस कार्ड्स आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, यू आर एबल टू एक्सपीरियंस इट इन दिस वीक. तो वो अवेयरनेस कहाँ से आएगी? वो थोड़ा सा रिलैक्स करने से आएगी. अगर आप एक प्रॉपर मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, या मेडिटेशन को आसान करने के लिए आप म्यूज़िक की हेल्प ले सकते हो. आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हो. नॉर्मली म्यूज़िक को प्लग इन किया, थोड़ा सा जैसे आप रिलैक्स करके चेयर पे बैठे हो या शवासन में लेट जाओ, बट यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ सूदिंग एनर्जी टू योर हार्ट, माइंड एंड सोल. क्योंकि ये मनी जो है ना, इट्स अ पर्सनल फ्लो ऑफ योर एनर्जी. जैसी आपकी एनर्जी वैसा ही पैसा आता है. जिस तरह से आप सोचते हो, अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं मार्केट तो डाउन है, मार्केट डाउन है पर आप तो डाउन मत हो. कस्टमर्स कैन जस्ट फ्लाई टू यू. यू कैन नेवर एक्सपीरियंस, यू कैन नेवर फील इट until or unless you just change your mindset or shift your thoughts towards a positive side. ध्यान ज़रूर रखना, ट्राई करना, एंड लेट मी नो if it really worked out for you. Stay empowered, stay blessed.